ये सरकारी स्कूल है बॉयज़ का कैंप का। और यहाँ पे ये नाली और नाला जो आप देख रहे हैं, और पूरी गली में ऐसा गंद मचा रखा है। और यहाँ पे बहरा है, और यहाँ पे आशु राजपाल प्रधान जी का घर भी है। और ये सारी सुविधा जो आपको दिख रही है लगभग उन्हीं की देन है। ये सरकारी स्कूल है बॉयज़ का कैंप का। और यहाँ पे ये नाली और नाला जो आप देख रहे हैं, और पूरी गली में ऐसा गंद मचा रखा है। और यहाँ पे बहरा है, और यहाँ पे आशु राजपाल प्रधान जी का घर भी है। और ये सारी सुविधा जो आपको दिख रही है लगभग उन्हीं की देन है। घुटनी ही है तो क्यों ना एक दिन पूरे पलवल में आग लगा दी जाए। कम से कम कूड़ा भी खत्म हो जाएगा और लोगों को रोज रोज घुटना भी नहीं पड़ेगा। जी हाँ, सुनने में ये बात आपको भले ही बुरी लगे, लेकिन आज पलवल की हालत देखकर हर नागरिक के मन में यही गुस्सा उबल रहा है। पूरा शहर मानो कूड़े का मैदान बन चुका है। सड़कों के किनारे कूड़ा, गलियों के किनारे कूड़ा, नालियों में कूड़ा, नालों में कूड़ा। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि स्कूलों के आगे, मंदिरों के आगे, गुरुद्वारों के आगे, और तो और स्वास्थ्य केंद्र कहे जाने वाले अस्पतालों के बाहर तक सड़ता हुआ जानलेवा कूड़ा पड़ा हुआ है। अरे जिन स्वास्थ्य केंद्र कहे जाने वाले अस्पतालों के बाहर स्वच्छता होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, वहां बीमारी बांटने वाले ढेर पड़े हुए हैं। जहां बच्चों को संस्कार और शिक्षा मिलनी चाहिए, वहीं बदबू और संक्रमण का माहौल बना हुआ है। आखिर पलवल की जनता ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि उन्हें साफ हवा में सांस लेने का अधिकार तक नहीं मिल रहा है। पलवल के लोगों का सवाल है कि क्या नगर परिषद सिर्फ टैक्स लेने के लिए बनी है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ मीटिंग और फोटो तक सीमित रह गई है? क्या अधिकारियों की आंखें तब खुलेंगी जब कोई महामारी फैल जाएगी पलवल के अंदर? आज पलवल में सिर्फ कूड़ा नहीं जल रहा, सिस्टम की संवेदना भी जल रही है और जिम्मेदारियों की लाश सड़ रही है। और सबसे दुखद बात यह है कि जनता का भरोसा भी सड़ रहा है। संविधान हर नागरिक को स्वस्थ जीवन का अधिकार देता है, लेकिन पलवल में यह अधिकार कूड़े के ढेर में दब चुका है। लोग जहरीली बदबू में जीने को संक्रमण के खतरे आपके और प्रशासन शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि प्रशासन को हादसों का इंतजार करने की आदत पड़ चुकी है। अब पलवल की जनता पूछ रही है कि क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें साफ शहर में जीने का अधिकार नहीं है, या फिर पलवल को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है? दर्शकों, अब समय आ गया है कि जिम्मेदार अधिकारी एसी के कमरों से बाहर निकलें और जमीन पर उतरें और इस शहर को कूड़े के नरक में बदलने से बचाएं। क्योंकि अगर सिस्टम अब भी नहीं जगा तो आने वाली पीढ़ियां जरूर पूछेंगी कि जब पलवल दम तोड़ रहा था तब जिम्मेदार लोग आखिर कहां सो रहे थे। तो क्यों ना एक दिन पूरे पलवल में आग लगा दी जाए। कम से कम कूड़ा भी खत्म हो जाएगा और लोगों को रोज रोज घुटना